कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में मैं एज लीडर ऑफ द अपोजिशन सभा के सभापति के अनुमति के अनुसार मैं एक दो मुद्दों पर मैं आपके हाउस के सामने दो रेजोल्यूशन में पेश करना चाहूँगा। और ये जो रेजोल्यूशन में लाने जा रहा हूँ ये हमारे विपक्ष के सदस्यों ने इस पर साइन किया हुआ है और ये हमने 7-8 दिन पहले इसको हमने जमा किया था। मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा चेयरमैन साहब से, आपने इसकी अनुमति दी हाउस में पेश करने के लिए। तो ये रेजोल्यूशन है रिडक्शन ऑफ द कैपेक्स बजट एंड इट्स रेस्टोरेशन। आप सबको मालूम है कि जो यूटी का बजट इस साल 2024-25 के अगर फाइनेंशियल ईयर को देखें तो दैट वाज 5,958 करोड़, जिसको घटाकर 4,692 करोड़ पे स्टेट का बजट को लाया गया। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं काउंसिल के साथ ज्यादती हुई है स्टेट की तरफ से, सरकार की तरफ से, माननीय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, कि बावजूद इसके कि जिस तरह से हमने यहाँ पर 2025-24-25 का फाइनेंशियल ईयर का हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा काउंसिल का, और मेरे पास सारे तथ्य हैं जिसमें 2023-24 में जो हमारा परफॉर्मेंस रहा, तो जिस तरह से सरकार ने स्टेट के बजट को 22% कम किया और काउंसिल का जो बजट जो था 2000, अगर मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर से मैं तुलना करूं 2024-25 में 344 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर थी हमारा बजट का, इसमें रेवेन्यू कंपोनेंट नहीं है। और 2025-26 में इस साल के जो फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल जो हमारा जो कंपोनेंट है वो 255 करोड़ 26 लाख सरकार की तरफ से हमें दिया गया, जो अगर स्टेट से तुलना करें तो ये 26% हमसे काम किया गया, 26%, जबकि स्टेट का बजट को 22% कम किया। तो एक तो ये मैं सदन से सर आपके में इसमें रेजोल्यूशन में हमने ये कहा है कि जो ये 4% का जो एक्स्ट्रा हमसे काटा गया है, और मैं आज के इस संदर्भ में मैं हर्ष मल्होत्रा जी को मैं कोट करना चाहूंगा, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट, जो हाल ही में ले आए थे यहाँ पर और आपके साथ और आपकी पार्टी के लोगों के साथ उन्होंने एक प्रेस वार्ता की 22-23 मार्च को। उन्होंने खुद का अपना कहना था और मैं कोट करना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि अगर सरकार बजट को एक्सपेंडिचर करने में सफल रहती है तो उसका बजट में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने साफ सरल शब्दों में कहा, अगर आप बजट को खर्च नहीं कर पा रहे हैं, that reflects the inefficiency of the state, inefficiency of the administration, वो विफलता बताते हैं। तो मैं एक तो कई सारे सवाल इससे खड़े होते हैं कि काउंसिल का जो बजट 2022-23 में 93.98 हमारा परफॉर्मेंस रहा, अब सबके मेहनत की वजह से, आप लोगों की मेहनत की वजह से, और 23-24 में 95.73 सर, और अभी हमने 99%। तो मैं चाहूंगा इस सदन में इस पे थोड़ा सा चर्चा करने की, विषय तो हम सबको मालूम है, और काउंसिल की तरफ से इस रेजोल्यूशन को पास किया जाए कि हमारा जो 89 करोड़ जो बजट कम हुआ और 4% जो कम होने से 14 करोड़ वहां हमें कम हो रहा है, 14 करोड़ वहां हमें कम हो रहा है, 4% हमारा कम कर दिया। और एक सवाल ये है कि आपने खुद निशात कहा कि ये काउंसिल के बजट को कम करने का ये जो निर्णय है ये कहाँ हुआ, क्या सचिवालय में हुआ, क्या वित्त मंत्री के लेवल पे हुआ, या किसने डिसीजन दिया? ये काम नहीं होना चाहिए, हम पे ज्यादती हुई है। तो इस रेजोल्यूशन में हमने ये गुजारिश की है कि यहाँ से रेजोल्यूशन पास किया, जो 89 करोड़ जो काम हुआ प्लस 14 करोड़ इन दोनों को मिला के काउंसिल में दिया जाए जल्द से जल्द, ये रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। मैं चाहूंगा सबके सारे सदस्य इसके ऊपर अपना सहमति जताएं, ये मेरी गुजारिश होगी। और जो सेकंड हमारा रेजोल्यूशन है सर वो अनएम्प्लॉयमेंट है इन कंटेक्स्ट टू गेजेटेड पोस्ट, इन कंटेक्स्ट टू गेजेटेड पोस्ट। सर इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर 2000 ये मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे जो सरकार का एक विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, उनका अपना एक रिपोर्ट है सर कि 2024 में लद्दाख जो है देश के 6ठे नंबर पे आया है अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से। 22.2% से हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जिसमें महिलाओं का जो हमारा फिगर है वो 38.3 है। 38.3 हमारे अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएटेड अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड वुमेन है लद्दाख में।
जो जिससे हमें ये एक शर्मनाक बात हमारे लिए। और जो पुरुषों का जो उसका जो संख्या है वो 11.4% है। तो मैं इसमें हमने, और आपको मालूम है सर, जो पिछला जो HPC हाई पावर कमेटी के साथ जो गृह मंत्रालय में जो टॉक्स हुआ था, उसमें एक आश्वासन दिया था, आप भी मौजूद थे उसके अंदर, कि जो आपका जो गेजेटेड पोस्ट है, जब से UT बना है तब से लेकर अभी तक एक भी गेजेटेड पोस्ट लद्दाख में नहीं निकला है। ये आप देखेंगे इसमें 2023 में हिंदू में एक आर्टिकल भी निकला है 1275, यानी कि एक भी गेजेटेड पोस्ट लद्दाख में जब से UT की स्थापना हुई है अभी तक नहीं निकला है। हम चाहेंगे कि जो गृह मंत्रालय में जो आश्वासन दिया गया हमारे हाई पावर कमेटी के सामने, आपके सामने, कि जो जितने भी गेजेटेड पोस्ट है डिपार्टमेंट के अंदर, लगभग 3000 का आंकड़ा वो लोग दे रहे थे, वो आने वाले दिनों में विदिन 3 मंथ्स पीरियड उस पर एक नोटिफिकेशन निकलेगी, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया जाता हो वन टाइम आवर रिक्रूटमेंट के लिए, या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को देने की बात। इन दोनों डिपार्टमेंट से ये जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं उनको देने की बात कही गई थी सर। तो अभी तक उस पर एक भी कार्रवाई नहीं हुआ। खेद की बात यह है कि काउंसिल आपके साथ, आप हमेशा कहते हैं कि ऊपर भी हमारी सरकार है, नीचे भी हम लोग, हम एक ही सरकार के लोग हैं, एक ही मतलब एक ही क्या कहते हैं, मतलब ऊपर भी हम है नीचे भी हम है। तो जब हर जगह आप ही लोग हैं और इस पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, और आपके लिए, आपके माध्यम से कोई भी नौकरी नहीं निकल रही है, हमारे बच्चे तरस रहे हैं, रो रहे हैं, एक भी पोस्ट नहीं निकला सर, एक भी पोस्ट। तो इसलिए मैं रेजोल्यूशन को, हाँ, इसलिए मैं इस रेजोल्यूशन में मैंने ये बात कही है कि मैं इसको मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा। तो मेरी हमारी मांग है सर ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से, पहली बात कि जो बजट काम किया गया 14 करोड़ प्लस 89 करोड़, उसको जल्द से जल्द वापस देनी चाहिए। एक दूसरा जो गेजेटेड अनएम्प्लॉयमेंट गेजेटेड का जो पोस्ट है उस पर जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन निकले, और हमारे बच्चों को जो पिछले 6 साल से रो रहे हैं उनको एक राहत देने की काम करें। ये रेजोल्यूशन में हाउस से मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसमें अपना सहमति जताएं, और एक वॉइस वोट से इन दोनों रेजोल्यूशन पर साहब इस पे सहमति जताएं, और आपके माध्यम से ये सरकार तक पहुंचे साहब। धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, कहा कि वोटिंग से पहले याद है क्योंकि गेजेटेड पे सिमिलर 2 रेजोल्यूशन है, तो दोनों को सुन लेते हैं। फिर उसके बाद तीसरा रेजोल्यूशन वो थोड़ा अलग है, वो क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन को लेके है। तो पहले जो है जो रेजोल्यूशन नंदन साहब ने जो लाया है, एक तो बजट रिस्टोरेशन, तो उसके अलावा जो है अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, जिसमें गेजेटेड पोस्ट को जो है जल्दी फिलअप करने के लिए जो है उन्होंने जो रेजोल्यूशन दिया लाया है। तो मैं दूसरा रेजोल्यूशन ऑनरेबल काउंसलर नीलेश बिल्कुल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपना रेजोल्यूशन पढ़ें और उस पर जो भी थोड़ा बहुत आप संक्षेप में जो है बताएं। धन्यवाद चेयरमैन साहब। मेरा रेजोल्यूशन आज फुल्ली नहीं कहूँगा, पर ऑन द लाइन ऑफ जो ऑनरेबल मेंबर और LOP का नामजल ने रखा है, मैं पढ़ लेता हूँ और साथ में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी मिनट बोल दूँगा। Since the swearing in of Honorable Prime Minister Honorable Prime Minister Narendra Modi has brought landmark development throughout the nation. Ladakh has not been an exception in that. With regards to the development of youth, the BJP government at the center under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and BJP at LHDC under the leadership of Honorable Chairman Advocate Tashi Gelson has left no stone unturned. Programs like Railway Utsav providing free UPSC coaching has been benefiting 30 deserving students every year. Furthermore, SSC coaching program has supported around 2,500 students to prepare for their exams and career pursuit. Ladakhi athletes were provided assistance and representing the nation and state at all major platforms, and there are innumerable occasions and instances of the similar kind extended in the interest of the youth. One of the most sought after was regarding the provision of better employment opportunities for the youth of Ladakh. The administration of Union Territory as well as the DSSRB under LSTC have been diligent and prudent in meeting the needs of the major fraction of youth aspiration. Where SSC 2022 total number of posts advertised was 3,822,
and candidates recommended for appointment is 3,172. However, one of the pressing matters that demands immediate attention is the speedy resolution of the domicile issue for the process of the recruitment of gazetted post in Ladakh. As per Home Ministry's report submitted to Honorable Parliamentary Standing Committee in March 2024, it was noted that 1275 gazetted posts in Ladakh have been filled since the region became centrally administered UT in 2019. The Council must be resolute in pursuing the high-powered committee of Ladakh to initiate healthy discussion and conclude the discussion in favor of the future of Ladakh at the earliest. Thank you. मैं एक दो चीज जोड़ना चाहूँगा सर। मैं संक्षेप में कहूँगा कि जैसे हमारे LOP साहब ने जो गैजेटेड पोस्ट को लेकर बताया, हम भी इसको सपोर्ट करते हैं और हम गुजारिश करना चाहेंगे कि हाई पावर कमेटी जल्दी से जल्दी इस चीज़ को डोमिसाइल के मैटर को सॉल्व करके इस प्रोसेस को स्पीड अप करे। जैसा कि मैंने अपने रेजोल्यूशन में पढ़ा है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के स्वेरिंग इन के तब से 2014 से पूरे देश भर में मैसिव डेवलपमेंट का एक दौर शुरू हुआ है और जिसमें लद्दाख भी पार्ट है और वी आर इक्वली एक्सेप्टेड इन दैट। और साथ ही साथ काउंसिल में भी ऑनरेबल चेयरमैन काशी गैल्सन जी के नेतृत्व में रेलवे रोजगार की स्कीम के द्वारा यूपीएससी कोचिंग दिलाना, 2500 बच्चों को एसएससी का कोचिंग दिलाना और साथ ही साथ जितने भी यूथ एस्पिरेंट्स चाहे एथलेटिक्स में हो, एंटरप्राइज में हो, उन सभी को मौका दिया गया। और साथ ही साथ जॉब्स को लेकर जो कि हमें काफ़ी ब्लेम किया जाता है, उस चीज़ में तकरीबन 3822 आफ्टर यूटी जो एडवर्टाइज हुआ है उसमें 3172 रिक्रूटेड और ऑन इन सर्विस बच्चे काम कर रहे हैं, तो विच इज़ अ मेजर अचीवमेंट। और साथ ही साथ गैजेटेड में जितना भी रिक्रूटमेंट अभी होना है, हालांकि नामजल साहब ने कुछ नंबर्स और डेटा भी दिया है जो कि मुझे लगता है कि एक बायस पर्सपेक्टिव है। जो TNFS का नंबर्स है उसमें जो नंबर जो हाईलाइट करके लोगों को बताया जाता है उसमें तकरीबन आज के लेटेस्ट रिपोर्ट में लद्दाख का एम्प्लॉयमेंट जो 15 से 29 ईयर्स के बीच तक का नंबर भी बता के छोड़ा है, जबकि पूरा जनरल अगर हम एनालाइज करें तो इसी रिपोर्ट में इसी साल का 15 to 59 का लद्दाख का टोटल अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है 5.6 है। हमारे ऑनरेबल मेंबर्स काफ़ी शान से कहते हैं कि लद्दाख पीछे है, लद्दाख पीछे है, पर बाकी जो हमसे भी पीछे उनका नंबर भी तो गिने और ये आसपास में है। आज पूरे देश में हम वाहवाही करते हैं कि केरला जो कि सबसे एजुकेटेड लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है, उनका 29.9% है, लद्दाख से कहीं गुना ज़्यादा। साथ ही साथ अरुणाचल का 20.9 आसपास में, तकरीबन हिमाचल प्रदेश जहाँ पे आपका कांग्रेस का सरकार है वहाँ पे भी नंबर बोलने लायक थी। उसी तरह उड़ीसा में 27, पंजाब में 18.6 और तेलंगाना में जहाँ पे आपका सरकार है 16.6। तो इन सभी नंबर को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आप सबको देख के क्लियर पिक्चर और हाफ इंफॉर्मेशन की बदौलत आप अपना आर्गुमेंट नहीं रख सकते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। थैंक यू। मुझे तो नहीं लगता आपको कोई रेजोल्यूशन पड़ा, आपने सिर्फ ये एक आप तारीफ करने का एक आपने रेजोल्यूशन के माध्यम से रेजोल्यूशन पूरा पढ़ा है। This is not a resolution. What is your demand? What is your demand from the council? आपने नहीं what the council should do? Please tell me. Can you please tell me? What is your demand? मैंने बोल दिया कि उसको सपोर्ट करते हैं, गैजेटेड पोस्ट को जो जल्दी करते हैं। नहीं लास्ट में इन्होंने क्या कहा? लास्ट में क्या कहा? I'm very sorry. आपने भी You should have put the resolution. There should be a clear-cut demand from the what you want the council to do. As regarding the what you want the council to do. What the council should instead. By resolution, you cannot talk about Arunachal Pradesh. You cannot talk about Himachal Pradesh. You have to talk about Ladakh. You have to talk Ladakh specific. अब वो मत बोलिए ना प्लीज। और लास्ट में हमने क्या सेंटेंस यूज किया कि मिस्टर नामगल जी ने बेवकूफ करने के बाद क्या कहा दोबारा बताएंगे सर प्लीज। अब हाउस को गुमराह करने के बाद मत कीजिए। आप स्पेसिफिक बोले कि काउंसिल क्या करना चाहिए, काउंसिल को क्या करना बताइए। All due respect, sir, I'm very sorry. sir, with all due respect, I'm only condemning the
fake numbers, the fake No, manipulated this is data not that- fake. This is not fake. This is Indian Express report. I can give you the I can give you Next this is report. number. Newspaper. This is not fake. We are not joking here. मैंने We are not joking. We are not न्यूज़पेपर trying to को fool. लेके आप प्रूफ नहीं कर सकते ना लग Not to like this. न्यूज़पेपर को लेके No, this is आप not- इसमें सैंपल साइज को देख लीजिए 400 लोगों को इन्होंने नहीं नहीं आप fake नहीं बता सकते सर ऑनरेबल चेयरमैन साहब दिस इज नॉट फेक इस सर्विस का इस सर्विस ये जो सर्वे हुआ है इसके सैंपल साइज भी देखिए आप 400 लोगों का सर्वे हुआ है ये आपके न्यूज़ का है आप जिस पब्लिक के साथ जो आप सपोर्ट किया आपने कहा कि जो आप नहीं आपने कहा सपोर्ट किया मैं उसका मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा बट आपने ये ये भी कहा कि जो डाटा आप लेकर वो फेक है इट इज नॉट फेक No, sir. I'm just Please. information. चलो सर चलिए बताइए चिल्ले साहब का ये कहना कि गेजेटेड रिक्रूटमेंट हुआ है नहीं मल्ला सर मैं दे रहा हूँ ना मैं आपको रेजोल्यूशन के थ्रू आप बैठ जाइए चलो सर चेयरमैन को सबमिट किया है चेयरमैन साहब एक बार इन्होंने ये बोला कि सर सर इन्होंने ये बोला कि गेजेटेड एक भी नहीं हुआ है। आप इस चीज को लेकर इन्होंने बोला ही नहीं है बोला है नहीं बोला है। मैंने कहा कि आप जो नंबर आपका रेजोल्यूशन है कि आप क्या यहाँ पे प्रपोज कर रहे हैं? वही को पढ़ के सुना है मैंने क्या यहाँ पे डिमांड क्या आपने तो एक पॉलिटिकल स्पीच दे दिया मोदी जी क्या किया सर सवाल ये है कि फेक नंबर कौन सा आप बताओ जो भी हो इस तरह से क्यों लोग की जो भी हो सारे जो है गेजेटेड पोस्ट को जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट होना चाहिए ये दोनों रेजोल्यूशन को कितने लोग सपोर्ट करते हैं वो बता दीजिए कौन सपोर्ट कर रहे हैं एक बार रेजोल्यूशन इन्होंने पढ़ा नहीं अरे भाई दोनों गेजेटेड के ऊपर है तो एक बार देख लीजिए क्या इन्होंने बोल दिया सपोर्ट करना है उनकी सर सपोर्ट करने के लिए समझना चाह रहा हूँ कुछ छुपाने को नहीं है तो फिर आप दिखा रहे हैं रेजोल्यूशन का फाइनल मेन क्रक्स जो है वही है कि मैंने शुरू से कहा कि नमियल साहब की लाइन पे है हम जो तकरीबन नंबर के हिसाब से 1275 गैजेटेड पोस्ट उसको जल्दी स्पीड में करे फिल करने के लिए इस चीज के लिए हाई पावर कमेटी जो नेगोशिएशन स्टेज पे है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सीसीपी साथ उनके साथ जल्दी से नेगोशिएट करिए इसमें मोदी जी कहाँ से आए? मोदी जी का मेरा रेजोल्यूशन को पास करना है समझ गया ना सर पास करने के लिए हाथ खड़ा करके समझ में तो आना चाहिए इन्होंने इसमें क्या सिंपल थ्योरी है हाँ उसमें इन्होंने ये कहा कि इतना गेजेटेड पोस्ट फिल नहीं हुआ उसको बोलना जल्दी से जल्दी फिल होना चाहिए नहीं, जो उस- एचपीसी में जो नेगोशिएशन चल रहा है वो जल्दी नहीं प्लस साथ में उन्होंने ये भी बोला कि इन्होंने जो नंबर बोला वो फेक है इन्होंने बोला कि गेजेटेड जीरो हुआ है अभी तक उस पे नहीं बोलता है, जो सर्वे पे क्या बोला बोला फैक्ट है सर्वे का जिक्र होता है मतलब घुमाइए हो यार क्यों था यार समय यार गेजेटेड पे क्या समय पास हो जैसे चिंगड़ू जी ने बहुत अच्छे से नंबर ऑफ पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट कहा था सर और उस समय हमारे इससे पहले डिपकॉम सर ने और एमओएस नित्यानंद राय ने इसी पे स्टेटमेंट दिया था डायरेक्ट सवाल था हम रेलवे ऑफिसर में शायद 2 लाख रुपए दे रहे थे बच्चों को स्कॉलरशिप राइट आपसे एक सवाल है जैसे आपने बहुत अप्रिशिएट किया थैंक यू वेरी मच जो रेलवे ऑफिसर है हम संकल्प यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाते हैं
एंड संकल्प यूनिवर्सिटी का RSS बेक इंस्टीट्यूशन है एंड वहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं नॉन लद्दाखी और लद्दाखी जिनको रेलवे ऑब्जर्व नहीं मिला है उनका फीस आई गेस 46,000 है, हम 2 लाख क्यों पे कर रहे हैं, ये एक सवाल था। दूसरा आपने जो नंबर दिया 3000 पोस्ट, नित्यानंद राय का भी स्टेटमेंट है, देखो सर का भी यहीं पे स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा दिस पोस्ट आर सैंक्शन क्रिएटेड बाय द प्रीवियस जेएनके गवर्नमेंट, कैबिनेट में जब जोरा साहब थे उन्होंने अप्रूव करवाया था। यूटी के बाद कितना नया पोस्ट क्रिएट हुआ, क्या आप इस रेजोल्यूशन में बता सकते हैं? आई गेस एक भी नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच। मैं इस नहीं ये वाला जो आपने कोटेशन दिया था जोरा साहब ने किया है, वो जोरा साहब ने मतलब 2012 की है कि 10 की है? नहीं उसके बाद वो वाला तो नहीं है, हां वैसे इतना मिसलीड तो मत करो। नहीं ये दिस स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट मेड बाय द नित्यानंद राय एंड दिस वाज ओवर विश्वास। आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, गूगल पे चेक कर लीजिए। आप लोगों का फर्क नहीं बताऊंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि यूटी बनने के बाद कौन किसी का पोस्ट कितना हुआ और इसका आंसर है 0। थैंक यू वेरी मच। नहीं थोड़ा सा आपको यहां पे कहां से आया, थोड़ा सा तो जब भी कांग्रेस पार्टी कुछ भी लेके आता है, सर माय क्वेश्चन इज आफ्टर यूटी नॉट का पोस्ट कितना इलेक्ट हुआ, इनका आंसर है 0। इनके पास एक नंबर है, हमारे पास भी एक नंबर है। थैंक यू वेरी मच। पेपर लेके आते हैं, खाली से पेपर लेके आते हैं, उसमें वो रिलीज करता है। शो हुआ सर, आपके स्पेशली हमारे ठिल्लन साहब ने अनएम्प्लॉयमेंट पे जो गेजेटेड पोस्ट पे, मैं भी मानता हूँ निकलना चाहिए यहाँ पे, मगर मैं आप लोगों से निवेदन ये करूंगा बच्चों के साथ ना खेलें। पहले आप लोगों ने क्या प्रेशर किया, आज क्यों फंसा है यहाँ पर, आज क्यों फंसा? आप लोग 2020 आप लद्दाख को लूटा है, यूटी दिया जो बीजेपी ने दिया है। मोदी साहब ने आके क्या किया उन्होंने, बोलते हैं कि हमने स्कूल जो 6 वाला स्कूल आपके स्कूल बनते हैं। आज यहाँ हमारे बच्चे फेल है, आज हमारे बच्चे मत करने की वजह से कांग्रेस के न्यूज़ मीडिया की वजह से हमारे बच्चे एजुकेशन अच्छा पहले करते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट पॉलिसी अच्छा अभी मैंने ये रीड किया, कांग्रेस वालों ने गेजेटेड पोस्ट के ऊपर रिजोल्यूशन लाने के बाद बीजेपी ने हाथ खड़ा नहीं किया करने के लिए इन्होंने पहले नाटक किया,
फिर हमें बहस करना शुरू किया। हम क्या करना चाहिए? मैं चिलन उबू के इस रिजोल्यूशन को, जो गेजेटेड नोटिफिकेशन को जल्दी निकालना चाहिए और ये कमीशन वाले जो टॉक्स चल रहे हैं उसको जल्दी खत्म करे, उसका सोडा और निकल के लाइए करके इन्होंने रिजोल्यूशन पाया, उसका मैं सेकंड इंडोर्स करता हूं। और जो इन्होंने हमें बदनाम करके खुद का रिजोल्यूशन पास हुआ करने का अभी नाटक करने की कोशिश किया, उससे पहले हम मेजोरिटी ने आप जिस तरह से चाहे वैसे नहीं चलेगा। पोस्ट क्रिएशन ड्यूटी बनने के बाद कितना पोस्ट क्रिएशन किया? 1000 से भी ज्यादा है, 1000 से भी ज्यादा पोस्ट क्रिएशन कर सकता है। की बात हो रही है, गेजेटेड की बात करो, गेजेटेड की बात करो। यूटी का जितना भी अभी रिक्रूटमेंट हुआ पूरा क्रिएटेड पोस्ट है। आपके टाइम पे, आपके कांग्रेस के टाइम पे, पहले मेरा सुनो ना, उसके बाद मुझे सर हमें भी ऐसा बाइक चाहिए, पहले हमें एक बाइक चाहिए सर। मेरे भाई है, मैं पूरा आकाश हॉल में बोल रहा हूँ, जितना यूटी बनने के बाद अभी जितना रिक्रूटमेंट हुआ यूटी लेवल पर वो पूरा क्रिएटेड पोस्ट है, 1000 से भी ज्यादा है। और आज के टाइम पे यूपी के टाइम पे कितना पोस्ट क्रिएशन किया बताए? करगिल और लेह का कंपेयर करो, चाहे गैजेटेड का पोस्ट हो या नॉन गैजेटेड का, करगिल में कितना डबल, करगिल का कितना सक्षम रहा उनका नेता, करगिल में कितना पोस्ट रहा है, हर डिपार्टमेंट में चेक करो। लेह में कितना है, यूटी से पहले पोस्ट क्रिएशन कितना है, वो एनालिसिस आप लोग कर सकते हैं। यूटी बनने के बाद पोस्ट क्रिएशन कितना है, क्या वो आप लोग ऑर्डर तक किया करेगा। नहीं सर, लास्ट ईयर हाँ, दलील दोनों का अलग अलग नजरिया है कुछ चीजों को लेके, तो उसको भी हाउस ने सुना है, तो बस हम उसके ऊपर चर्चा भी हुआ है। अपने ओपिनियन को रखने का सबको अधिकार है, तो अपने हिसाब से चीजों को लोगों के सामने रखने का भी सबको अधिकार है। मैं ये कहता हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि गेजेटेड पोस्ट के जो है रिक्रूटमेंट जल्दी हो, और दोनों रेजोल्यूशन जो है उसी को डिफाइन करता है। तो मैं दोनों रेजोल्यूशन जो ऑनरेबल लोअर लेवल के काउंसिलर जो हाउस के एलओपी है नंगल जी ने जो लाया गेजेटेड जो रिक्रूटमेंट को लेके, जिसका जल्दी से जल्दी होना चाहिए, और दूसरा रेजोल्यूशन हमारे ऑनरेबल काउंसिलर थिलेश मुर्मू जी ने लाया, उनका भी यही कहना है कि गेजेटेड पोस्ट जो अभी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है वो जल्दी होना चाहिए, और डोमिसाइल के जो इश्यूज को जो है, जो एक डेट ऑफ बना हुआ है वो उसको भी जो है जल्दी से जल्दी खत्म करके इन सारे रिक्रूटमेंट को जल्दी फिलअप करना है। इस तरह का दोनों का रेजोल्यूशन एक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इन दोनों रेजोल्यूशन को हाउस एडमिट करता है, और मैं सभी ऑनरेबल काउंसिलर्स को इस रेजोल्यूशन के जो हक में है वो अपना हाथ उठा के इसका सपोर्ट करेगा। तो both the resolution has been passed unanimously adopted in the house. Thank you. और बजट का भी होना चाहिए 100%। बजट हम सबका इम्पोर्टेंट है, और ये गलत तरीके से जो भी हमारा बजट में कटौती हुआ है, लेकिन हम चाहेंगे कि रिस्टोर हो। सरकार से ऑलरेडी हमने दिल्ली में बात किया है और इसका आश्वासन दिया है, इनके जो नॉलेज में नहीं आया है वो हमें जल्दी से जल्दी बजट को रिस्टोर करके देंगे।